सो गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पे बर्तन धोने के लिए, और बर्तन धोने के साथ साथ अपन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन उससे पहले मैं अपने ग्लव्स पहन लेती हूँ बर्तन धोने वाले, और फिर आपको कुछ बताऊंगी। मैंने पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि सर्दियों में आप जितने गर्म पानी से बर्तन धोएंगे उतना ही बेटर रहेगा। और ये मैंने ग्लव्स मंगवाए हैं बर्तन धोने वाले, क्योंकि मेरे ना हाथ चिकने हो जाता है, विच इज आई तो पर्सनली डोंट लाइक। भले ही मेरे पास, मैं इनको भी वॉश करती हूँ हैंड वॉश से, ये मैंने हैंड वॉश भी रख रखा है, स्टिल आई चूज दिस वन। और बताने वाली मैं पता है क्या हूँ, एक स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है, और मेरे हिसाब से वो आपको पसंद आती है। नॉर्मल स्टोरी है, जो जो लोग बैचलर्स लड़कियां नहीं होती जो रहती है बाहर, उनके लिए ये स्टोरी। इस सोसाइटी में लड़कियों के लिए आई डोंट थिंक सो कोई प्लेस होगा अच्छा, सीरियसली आई डोंट थिंक सो। इसलिए लिसन मी केयरफुली, अदरवाइज इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। वो वाला सीन है, पता क्या है? मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ ना, मेरे जस्ट सामने एक फैमिली है, ठीक है? सबके सामने कोई कोई फैमिली रहती है, चाहे फ्लैट हो चाहे कोई जगह। अब फर्क ये है कि मेरे सामने जो फैमिली रहती है, हस्बैंड वाइफ है और उनका एक बेटा है, आई थिंक 10 से 12 साल का, ठीक है? अब सीन उनका ये है कि हस्बैंड ड्रिंक करता है, वाइफ को मारता है बच्चे के सामने, और बच्चा ये सब चीजें देखता है। नो डाउट कि बच्चे को सब पता है। सो वो जो आदमी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो एक नंबर का लौंडियाबाज लड़का नहीं, आदमी है भाई, वो मिड एज आदमी, और उसको सिर्फ औरतें पसंद है, ठीक है? तो मैं मेरे से रिलेटेड घटना बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, बाकी से मेरे को मतलब नहीं है। जिसको जो करना है करो, मुझे परेशान मत करो, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई को परेशान मत करो। जिसको जहां मुंह मरा है ना मरा हो, मेरे को फर्क नहीं, अपना बेसिक रूल है, ठीक है? सो मैं फर्स्ट डे यहाँ आई, तो मैं ना किसी और अपार्टमेंट से शिफ्ट हुई थी, वो था ग्राउंड फ्लोर पे, और वो मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे था और सब लोग टांगा टाकी करते थे खिड़की में से, जो कि मेरे को नहीं पसंद। बिकॉज बंदा क्या ना अपने रूम में फ्रीली रहता है, गर्ल्स कहीं भी बाहर जाती है तो उनको पूरे वो प्रॉपर कपड़े पहनने चाहिए, बट रूम में तो आप शॉर्ट्स पहन के रह सकते हो, चाहे जैसे भी हो। सो मैंने चेंज किया रूम, मैंने ये रूम लिया, तो मैं फर्स्ट डे आई, तो ये जो आपको पीछे आंगन दिख रहा है, फिर मेरा सारा सामान पड़ा था, सारा खलारा पड़ा हुआ था, क्योंकि आज मैं शिफ्ट हुई हूँ। मैंने साफ सफाई तो कर ली थी, बट मैंने पूरा ऑर्गेनाइज नहीं किया, ठीक है? कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया। फिर क्या हुआ, मेरा सामान पड़ा था, तो जो सामने वाला है वो आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुश होता है कि लड़की है, बट उस बेचारे को ये नहीं पता ना मैं कितनी घटिया लड़की हूँ लड़कों के मामले में। मैं उनकी माँ ना, आगे समझ जाओ, आप समझदार हो, मतलब मेरे को नहीं पसंद पर्सनली, बिल्कुल नहीं पसंद। मैं झाड़ देती हूँ, जहाँ मेरे को चीज लगती है मैं झाड़ देती हूँ, ठीक है? तो वो आया, वो खुश हो गया कि लड़की आई है, वाह अपने मोहल्ले में लड़की आई है, वो वाला सीन बना, कोई बात नहीं। फिर उसने मेरे को बोला, पूछना शुरू किया। पहले तो मुझे पसंद नहीं आया कि भाई तू होता कौन है वैसे पूछने वाला, तो मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, क्या हूँ, तो ना पहले उसके क्वेश्चन ना होते वो थे, आप कहाँ से हो, ऐसे नहीं होता कि पूछू ना। सॉरी, फिर मैंने बोला मैं हूँ डॉक्टर, तो वो शांत हुआ। शांत मतलब उसका एटीट्यूड गिरा, ठीक है? जो कि मैंने नोटिस कर लिया था। नोटिस मतलब मुझे उसकी दुख की लत मालूम पड़ गई, ठीक है? सॉरी, बर्तनों की आवाज आ रही है, बट ठीक है, ये तो आई यार, मैं ये तो कर ही रही। तो उसका एटीट्यूड गिरा, तो बात नहीं। उसके बाद उसने ये पता करने की कोशिश की कि मेरा लाइक वो कैसा है, नेचर, मतलब मेरे पे ट्राई मार सकती हो या नहीं। तो मैंने उसको लग के साथ ही भैया बोल दिया, अंकल भी नहीं बोला, भैया बोल दिया। तो उसको थोड़ा थोड़ा हो गया, मतलब थोड़ा ही हुआ था उस टाइम कि नहीं ये वो नहीं, वैसे टाइप लड़की है ही नहीं कि इस पे ट्राई मारो। तीसरी बार क्या हुआ, उसने मेरे से पूछ लिया, मैंने बता दिया, तो मेरे को कहीं से पता लग गया कि लड़कियों पे मुंह मारने वाले, वरना कोई आपसे क्यों नहीं पूछेगा यार? कॉलोनी में इतने घर मेरे को किसी ने नहीं पूछा, मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ पे भी नहीं पूछा मुझे किसी ने। मेरे को पता तो चल गया था कि ऐसा घटिया किस्म का आदमी है ही। फिर मैं कभी से बात नहीं करती थी, मैं कभी मतलब झाड़ू लगा रही हूँ अपने फ्लैट के बाहर,
तो खुद से ही पूछता था और ये क्या कर रही हो ये वो। तो ऐसे नहीं मैं झाड़ू लगा रही हूँ, वो पूछ रहा है, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, मैं झाड़ू लगा रही हूँ निकल गया। तो वहां से भी इसको पता चल गया कि हाँ ये तो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। ठीक है, चौथी बात क्या हुई कि मैं ना अपनी स्कूटी वॉश कर रही थी नीचे, तो ये मादर चोर मेरे को बोलते हैं, मतलब मेरे को नहीं मतलब, यहाँ सभी अपनी गाड़ियां धोते हैं, ठीक है ठीक है धो लो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ये भी होता है। इसके बाद है कोई खटारा, तो ये भी होता है तो बोले भाई मेरा क्या जा रहा है, तो तेरी गाड़ी हो, मेरे को क्या। मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा कि तुम यहाँ से धो वहां से धो, ठीक है। तो ये मेरे को बोलता है, मैं अपनी स्कूटी धो रही हूँ, मेरे को बोलता है कि तुम अपनी स्कूटी ना यहाँ से वॉश मत करो, या फिर थोड़ी दूर में ही 50 रुपए में वॉश कर देता है। मैंने मन तो बोला बहन चोर के बाप का क्या जा रहा है, मैं अपनी स्कूटी कहीं भी धोऊं। मैंने पूछा कैसे, नहीं पूछा। फिर ये बोला पिंकू, मैंने इसकी तरफ देखा, पहले तो मेरे को ये नहीं पता, यही बोला, तो मैंने देखा कि कौन बोल रहा है मेरे को पिंकू। फिर मैंने देखा, मैंने अच्छा ये चोरिया है। उसके बाद इसने बोला, मैंने इग्नोर किया। फिर इसने कन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया, मैंने फिर इसको इग्नोर किया। फिर हुआ क्या है, वहां पे ना गली में 3-4 लोग खड़े थे, उन्होंने देखा कि भाई लड़की को बाप दे नहीं रही, ये रखे काम कर रहा है बच्चा, तो उन्होंने उसको सुना दिया। मतलब गर्ल्स ऐसे लोग होते हैं। और एक और चीज है, किसी से मुंह नहीं लगना होता, इन बहन के लोगों को इग्नोर करो, स्वाद आ जाएंगे। फुल इग्नोर करना है, मतलब फुल इग्नोर। ऐसे दिखाओ कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई हमारी लाइफ में, तुम जो वो अपनी जगह रहो, हमारे बीच में मत आओ, ऐसे दिखाओ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब था, ऐसे कुत्ते लोग अंडर होते हैं, इग्नोर करना सीखो और फेस करना भी सीखो, डरो मत। ऐसे से क्या डरना है यार, जिनके घर में बेटी है, बच्चा है, स्टिल वो किसी पे लाइन में, ऐसे लोगों से डरना नो वे। तो आप लोगों को किसी के साथ ये तो हुआ है ना, किसी के साथ भी, इट इवन नॉट फॉर गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो होता है, मॉलेस्टेड सब होता है। कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी बताना मुझे, मैं जवाब दूंगी, और हुआ तो मैं आपकी स्टोरी भी बता दूंगी कि मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा मेरे को। सो कहानी सुनाते सुनाते मेरे बर्तन धुल गए, और इसी के साथ आज का कंटेंट भी हो गया। यार ये तो रियलिटी है यार, कंटेंट है तभी तो, वरना मेरे को क्या शौक आ रहा है। तो ये भी हो गया, और इसी के साथ आप लोग अब स्टोरी सुन ली, पसंद तो आई होगी मेरे हिसाब से, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दो इस चैनल को, और बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में, वीडियोस में। और कुछ अच्छा ना लगे तो वो भी कमेंट करना, वैसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, फिर कमेंट कर देना, कुछ नहीं होता, शर्माना मत। मेरे बर्तन धुल गए।